नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए कमेंट में जल्दी से। क्लास लाइव हो चुकी है आप लोगों की, और मैं भी आपके सामने लाइव आ चुका हूँ। लगभग 5-10 मिनट लेट हूं मैं आज, कोई बात नहीं, हो जाता है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कमेंट करो जल्दी से। हाँ जी। सृष्टि, संदीप, श्रुति, दिव्या, अमर, कंचन, शिवांशु, पुनीत, विपिन, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार भाई। पिछला क्लास डिलीट हो गया, कोई भी क्लास डिलीट नहीं होगा, वो एक्चुअल में ऐप पर अपडेट आया है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है। शाम तक ठीक हो जाएगा सब। हम लोग मैपिंग कंप्लीट कर रहे थे, मैपिंग को आज भी कंटिन्यू करेंगे, और मैं आपको कुछ रीजन बता रहा था, दैट इज कॉल्ड पीओके। आज हम लोगों को पीओके के बारे में डिस्कशन करना है कि पीओके रीजन कौन सा है, कैसे क्या है। ओके, स्टार्ट करें। देखो ध्यान से। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर। क्लियर है? यही बता रहे थे ना हम लोग। पीओके के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहले बहुत ध्यान से समझना ये पीओके रीजन है कौन सा। तो आपका आंसर होगा, ये पार्ट है किसका? जम्मू कश्मीर का। पार्ट ऑफ जे एंड के, कॉमा, जिसको एडॉप्ट कर लिया है किसने? एडॉप्टेड बाई पाकिस्तान। जिसको एडॉप्ट किसने कर लिया? पाकिस्तान ने कर लिया। एडॉप्टेड बाई पाकिस्तान कब? 1947 में। क्लियर है यहां तक? यानी कि 1947 में, ध्यान से समझना, 1947 में पाकिस्तान द्वारा, 1947 में पाकिस्तान द्वारा अधिकृत, ठीक है ना, पाकिस्तान द्वारा अधिकृत किसका क्षेत्र है? पाकिस्तान द्वारा अधिकृत जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ठीक है ना, पाकिस्तान द्वारा अधिकृत जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। बराबर है ना? इसी को क्या कहा जाता है? पीओके कहा जाता है। क्लियर है? अगले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। पाकिस्तान ने क्या किया? इस पीओके को ध्यान से समझना, इसको डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में। अब आया? किसका? ग्रीन टी लिया फटाफट। हाँ जी। इसको क्या किया? तो आपका आंसर होगा, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो भागों में क्या हुआ इसका? विभाजन। देखो ध्यान से। अगर हम बात करेंगे, इसके दो भागों में विभाजन हुआ है। एक तो है नॉर्थ पार्ट, और एक कौन सा है इसी का? साउथ पार्ट। ठीक है ना? एक तो उत्तरी भाग, और एक कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। क्लियर है? दो भागों में विभाजन हुआ है इसका, एक तो उत्तरी भाग और दूसरा भाग कौन सा होगा? दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गिलगित। इसको कहा जाता है गिलगित। बाल्टिस्तान। और जो साउथ पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आजाद कश्मीर। इसको क्या नाम दिया जाता है? इसे कहा जाता है आजाद कश्मीर। ठीक है?
टू पार्ट्स में इसको हमने क्या कर दिया, मतलब हमने क्यों यार, पाकिस्तान ने डिवाइड कर दिया। क्लियर है यहां तक? चलो अब ध्यान से समझना, जो गिलगित बलिस्तान वाला क्षेत्र है इसको शासन कौन चलाता है, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं इसको गवर्न्ड बाई पाक, यानी कि पाक द्वारा शासित है ये। और जो आजाद कश्मीर है इसकी अगर हम बात करेंगे तो आजाद कश्मीर का शासन चलाता है कौन, तो आपका आंसर होगा यहां की असेंबली प्लस पाकिस्तान की सरकार। क्लियर है ना, यानी कि यहां की असेंबली चलाती है और पाकिस्तान की सरकार, ये दोनों मिलकर चलाती है। पाकिस्तान ने बड़ी ही चालाकी दिखाई है यहां की शासन व्यवस्था में, आजाद कश्मीर वाली में। इस असेंबली में याद रखना इसका राष्ट्रपति भी होता है, इसका अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी है, यानी यहां के प्रमुख होते हैं। यहां का जो प्रमुख होता है उसी को क्या माना जाता है, असेंबली का जो प्रमुख है उसी को किसका दर्जा प्राप्त है, उसी को राष्ट्रपति का दर्जा प्राप्त है। आगे बात समझ में, क्या प्राप्त है, राष्ट्रपति का दर्जा प्राप्त है। ये अपने लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन वो कानून जो ये बनाएंगे वो किससे पारित होना चाहिए, वो पाकिस्तान की सरकार से, इस्लामाबाद से क्या करना होगा, उसको पारित कराना होगा। कानून अगर ये बनाना चाहते हैं तो पारित वहां से कराना होगा। दैट मीन्स पावर भी है और हाथ में कुछ भी नहीं है, हाथ खाली है। बात समझ रहे हो ना, तो ये आजाद कश्मीर वाला हिस्सा है। आजाद कश्मीर में 8 जिले आते हैं, ठीक है ना, और ये नॉर्थ पार्ट है, कौन सा वाला, गिलगित बलिस्तान वाला क्षेत्र। अगर मैं पूरे के पूरे पीओके वाले रीजन की बात करूं तो याद रखना यहां पर अगर हम बात करेंगे तो बहुत ध्यान से समझना, इस वाले क्षेत्र में डिपॉजिट पाए जाते हैं किसके, तो आपका आंसर होगा इस वाले क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे बॉक्साइट वगैरह के डिपॉजिट पाए जाते हैं। ओके, यहां पे एक तो बॉक्साइट, बॉक्साइट के साथ और क्या बता रहा था मैं, हाँ कोल, बॉक्साइट कोल, इन दोनों के क्या पाए जाते हैं, यहां पे डिपॉजिट पाए जाते हैं इस वाले रीजन में। क्लियर है, क्या पाए जाते हैं यहां पे, डिपॉजिट पाए जाते हैं। बात बराबर है यहां तक। अब ये जो मैंने आपको बताया इस चीज को एक बार मैप पर देखो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। हाँ जी, ग्रीन वाली लाइन का नाम क्या होगा, LOC। ग्रीन वाली लाइन का नाम क्या होगा, LOC। आप जल्दी से कमेंट करके मुझे इस पिंक वाली लाइन का नाम बताओ। इसका नाम तो मैंने बता दिया आपको, LOC होगा। इसका नाम बताओ, पिंक वाली लाइन का नाम क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो फास्ट। कमेंट करो भाई। पिंक वाली लाइन का नाम क्या होगा, जितेश का सबसे पहले आंसर है, वेरी गुड जितेश, वेरी गुड वेरी गुड। नीरज का भी करेक्ट आंसर आया, राज का कमेंट आ रहा है POK होगा। बताऊं अभी, इसका नाम क्या होगा, AGPL होगा। इसका नाम क्या है, AGPL। बात बराबर है यहां तक, चलो
ये वाला भाग दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा सर, इतना तो दिखता है। ये वाला भाग दोनों ही अलग अलग है। मैंने कल भी समझाया था आपको, ध्यान से सुनना समझना। इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड आजाद कश्मीर। क्या कहा जाता है इसको? आजाद कश्मीर कहा जाता है। क्लियर है? और इसको कहा जाता है गिलगित। दोनों ही क्षेत्र अलग अलग हैं। तो जो आजाद कश्मीर वाला भाग है, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसकी कैपिटल क्या है? आजाद कश्मीर वाला जो भाग है, ये नीचे वाला, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल जो है ये है मुजफ्फराबाद। कैपिटल कौन सी है यहां की? तो कैपिटल का नाम है मुजफ्फराबाद। यहां की राजधानी कौन सी है? मुजफ्फराबाद है। और ऊपर जो बलिस्तान वाला क्षेत्र है, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल है इसकी गिलगित। आगे बात समझ में? पीओके को दो भागों में बांट दिया गया है शासन व्यवस्था चलाने के लिए। पाकिस्तान ने इसको दो भागों में बांट दिया। मुजफ्फराबाद जो है वो आजाद कश्मीर की राजधानी है। इससे ऊपर की अगर हम बात करेंगे, गिलगित बलिस्तान है, यानी बलिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसकी राजधानी कौन सी है? बलिस्तान वाले क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो उसकी राजधानी गिलगित है। और यही इन दोनों के बड़े बड़े शहर भी हैं यहाँ पे। अब मैंने कहा कि यहाँ पे बॉक्साइट के डिपॉजिट मिलते हैं यहाँ पे। भाई एक चीज कहते ना कि, कैसे समझाऊं यार, अपने को ज्यादा मुहावरे वगैरह नहीं आते। मतलब होता है ना कि सब कुछ होते हुए, मतलब चप्पल है फिर भी पैदल चल रहा है, वो कंडीशन है। इन नलायकों के पास अभी जो एरिया है यहाँ पे, जो आजाद कश्मीर वाले हैं, बलिस्तान वाले हैं, भाई साहब अगर टूरिज्म अगर यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए ना, अगर ये क्षेत्र अपने इंडिया के पास पूरा होता ना, तो मैं सच बता रहा हूं, बोलते ना भाई साहब स्वर्ग जैसा होना एकदम। आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी थी? उरी। उरी मूवी में देखा है कितनी, मतलब ऐसी अजीब अजीब सी, मतलब वो वादियां सी दिखाई हैं, दैट मीन्स वैलीज दिखाई हैं, घाटियां दिखाई हैं। कितना शानदार नजारा है वहां का टूरिज्म के लिए। बट यहां पे क्या है, उन घाटियों का इस्तेमाल पर्यटन में करने के बजाय उन घाटियों का इस्तेमाल किया जाता है यहां पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में। दैट मीन्स यहां पे टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स यहां पे बना रखे हैं पाकिस्तान ने इन लोगों का इतना दबा रखा है कि ये लोग जो हैं यहां पे पाकिस्तान ने खुलवा रखे हैं टेररिस्ट सेंटर। और वो इस बात को मांग करता है कि आप भारत से पूरी तरह से अलग हो जाओ, ऑफिशियली आप भारत से अलग हो जाओ, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है ना, हम आपकी मदद करेंगे, ये पाकिस्तान यहां पे चाहता है। एनीवे, अब ध्यान से समझना, जो ये नॉर्थ पार्ट है गिलगित बलिस्तान वाला, इसी नॉर्थ पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना, यहां पे ये वाला जो क्षेत्र है इस नॉर्थ पार्ट का, किसका? बलिस्तान वाले क्षेत्र का। यहां पे एक घाटी है और इस घाटी को कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है सक्शगम वैली। ये सक्शगम घाटी है। आगे बात समझ में? इसको क्या कहा जाता है? सक्शगम घाटी कहा जाता है। सक्शगम घाटी। इसी के पास एक रक्षगम, सक्सगम ज्यादा जो है क्या नाम है, वैल्यूएबल है। सक्शगम वैली है यहां पे। और यहीं पे क्या गुजरता है, ये किसके पास स्थित है? यहां पे रेंज कौन सी होगी? काराकोरम रेंज होगी, हिमालय में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 1962 में जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया था, तो उस युद्ध में अनफॉर्चुनेटली चाइना जो था वो विनर रहा था। तो उस टाइम पे चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते के आधार पर जो सक्शगम वैली वाला क्षेत्र है, जो आप मैप पर देख पा रहे हो, ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया किसको? चाइना को। जबकि ऑलरेडी चाइना इस वाले एरिया में तो था ही था। भाई यहां पे किसने अधिकार कर रखा है? चाइनीज ने अधिकार कर रखा है। एंड दिस एरिया इज नोन एज अक्साई चीन। एंड सक्शगम वैली वॉज गिफ्टेड टू चाइना बाई पाकिस्तान। So this region is also called Aksai Chin region. समझ आया कुछ? मैंने बोलने की कोशिश की कि जो 1963 में क्या हुआ, 1963 में एक समझौता हुआ किस किस के बीच? चीन के बीच और पाकिस्तान के बीच। उस समझौते के आधार पर पाकिस्तान ने क्या किया? सक्शगम घाटी को, जो कि किसका पार्ट है? बलिस्तान का पार्ट है, ठीक है ना,
इसको दे दिया किसको, तो ध्यान से समझना, इस सक्शगम घाटी को दे दिया किसको, पाकिस्तान को, सॉरी चाइना को दे दिया पाकिस्तान ने। इस बात को मैं लिखा रहा हूं, पहले कमेंट करो यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। हम्म। ले। हाँ जी, हो गया, चलो। मैंने क्या बताया, देखो सक्शगम वैली के बारे में बात करते हैं। सक्शगम घाटी, सक्शगम घाटी की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना है इसमें क्या होगा। सक्शगम घाटी की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा क्षेत्र है, ध्यान से समझना, ये है नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ पार्ट ऑफ गिलगित रीजन। गिलगित का उत्तरी भाग है, पूरा लिखो। बाल्टिस्तान, ठीक है ना। ये क्या है सर, ये है गिलगित बाल्टिस्तान का उत्तरी भाग है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये किसका, किसके पास का है, यहां पे कौन सी रेंज है, तो आपका आंसर होगा हेयर काराकोरम रेंज। यहां पे क्या है, काराकोरम रेंज है। सर काराकोरम श्रेणी है यहां। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसी क्षेत्र में, जो ये क्षेत्र है 1963 में इट वॉज गिफ्टेड टू चीन। छोटी छोटी आंखों वाले खतरनाक पड़ रहे हैं सारे देशों पे। इट वॉज गिफ्टेड टू चाइना बाई पाकिस्तान। यार हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे बड़ी एक अजीब सी विडंबना है। भारत एक था और हिंदू मुस्लिम एकता इतने बड़े लेवल पे थी कि कोई ये नहीं पूछता था कि भाई तेरी ईद कब है या दिवाली कब है। एक बार आप इमेजिन करके देखो कि उस टाइम पे क्या कंडीशन रही होगी। कोई किसी से धर्म नहीं पूछ रहा, कोई एक दूसरे पे कटाक्ष नहीं कर रहा, ना कोई मंदिर पे कमेंट कर रहा, ना कोई मस्जिद पे कमेंट कर रहा। कितना आलीशान स्थिति रही होगी उस टाइम पे। ना आपको कोई बात कहने में डर लग रहा है, एक दूसरे से आराम से हंसी खुशी से खेल रहे हैं।
मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जिस टाइम पे अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए आए थे, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं। और उस टाइम के बाद में फिर पता नहीं भाई साहब हुआ क्या, जहर इतना घोला गया एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए, कि आज कितनी बुरी स्थिति है। और उस टाइम के भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता था, ना कि आज के। मैं कोई भी पॉलिटिकल अपना व्यू नहीं दे रहा हूं, ना मैं किसी पे कोई कमेंट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उस यूनिटी की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम पे क्या स्थिति रही होगी। भाई साहब पूरे बंगाल ने क्या नाम है ऐसी तैसी कर रखी थी अंग्रेजों की, और ये सब ड्रामा शुरू हुआ था बंगाल से ही। जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन जो है बिल्कुल ये समझ लो बैकबोन है यहां से इन सब की। आशुतोष का कमेंट आ रहा है, ये झूठ मत बोलो सर जी, इस बात ने हमारे कंट्री को बर्बाद कर दिया है। मैं गौचू टाइप के इंसान, तू बताएगा मुझे कि किसने क्या बर्बाद कर दिया? तू समझाएगा मुझे? हद कर रहा है कि झूठ मत बोलो, वो मत कर लो। और तू बताएगा मुझे कि क्या क्या नहीं है। जब दिल्ली आया ना तो मिलके जाना मुझसे, मेरे सामने बैठ के वो करके जाना। मैं खुद जानबूझ के, यार टीचर कभी जानबूझ के इन चीजों पे बोलना नहीं चाहते। तू समझाएगा आपके क्या सही है क्या गलत है, टीचर झूठ बोल रहा है क्या बोल रहा है। दोबारा कमेंट मत करना अब। हाँ जी, ये पाकिस्तान को क्या कर दिया गया, गिफ्ट कर दिया गया। नोट करो इसको। नहीं, मैं इस बात को कह ही नहीं रहा कि धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, क्या हो रहा है। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि भाई एक जो यूनिटी थी हमारे पास 1905 से पहले, 1905 से पहले जो हमारे पास यूनिटी थी, वो यूनिटी आज अगर कंपेयर किया जाए तो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी है। मैं बस एक स्टेटमेंट देना चाह रहा था कि उस टाइम पे कितना अच्छा खासा और एक शानदार नजारा रहा होगा। हो गया यहां तक? हाँ जी, आगे बढ़े यहां पे। ये भाग क्या कर दिया गया था, चीन को गिफ्ट दे दिया गया। चीन को उपहार में दिया गया। सही है। ये भाग क्या किया गया, चीन को उपहार में दिया गया। क्लियर है यहां तक? चल, यहां तक ये पूरा हो गया। पीओके वाला मैंने सब कुछ इसमें कंप्लीट करा दिया। पीओके हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया। पाकिस्तान के साथ इतनी डिस्प्यूट है। एक डिस्प्यूट और है, इंडस रिवर, उसमें केवल आप इतना लिख लो, इंडस रिवर डिस्प्यूट है, क्योंकि उसको हम लोग रिवर के साथ ही कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? लिखो जल्दी से, एक और लिखो। लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होगी यहां पे, बात को ध्यान से समझना। आशुतोष देखो, सॉरी बोलने के लिए मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि आप सॉरी बोलो, लेकिन आपको कम से कम ये सोचना चाहिए कि मैंने कहा क्या। मैंने किसी भी पॉलिटिक्स का नाम नहीं लिया, मैंने किसी भी रिलीजन का नाम नहीं लिया। मैं बस एक बात कह रहा था कि यूनिटी थी उस टाइम पे, बहुत अच्छा लगता होगा लोगों को। ठीक है? आप मुझसे ही उल्टा बोला जा रहे हो कि सर झूठ मत बोलो, वो मत करो। गलत बात है यार ये। पहले सुना करो सामने वाले ने क्या कहा है। सक्शगम वैली जो होगी वो एजीपीएल लाइन के पास होगी। ठीक है ना? एजीपीएल लाइन के पास होगी। ओके, आगे कंटिन्यू करें। चीन ने दिया था क्या, चीन को दिया था। मैंने लिखा है चीन को उपहार में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? पाकिस्तान द्वारा। सही तो लिखा है। अब आ जाओ चाइना के बारे में ही पढ़ लेते। एक और पॉइंट, एक और पॉइंट। अदनान का कमेंटर है, दहेज में दिया था क्या? बिकॉज नाउ अ डेज चाइनीज मैरिंग विद पाकिस्तान गर्ल्स। इतना तो नहीं पता मुझे कि कहा किसकी शादियां हो रही हैं। ठीक है?
चलो, अवनीश का कमेंट आ रहा है, एक सेकंड इसको और समझ लूं। एक मिनट इसका और कमेंट पढ़ लूं। मुस्लिमों ने लूट लिया था इंडिया को और हिंदू कन्वर्ट किए मुस्लिम में, तब भाईचारा कहां था सर? झूठ तो आप बोल ही रहे हो। जी सर, मैं अपने शब्द को वापस लेता हूं अवनीश, ठीक है ना, मैं अपने शब्द को वापस ले रहा हूं भाई। मैंने झूठ बोल दिया, ठीक है, यूनिटी नहीं थी। और ये भी बड़े मुद्दे की बात है अवनीश, आपने सही कहा भाई, गलती होगी, मैं माफी मांग रहा हूं आप सभी लोगों से, मैंने झूठ बोला। चलो आगे पढ़ते हैं। जब स्टूडेंट को ये लगे कि वो ज्यादा सुपीरियर है और वो सब कुछ है, तो क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल यूनिटी नहीं थी, बस अवनीश आपकी आत्मा को शांति मिली, मैं डोमिनेंट बन जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप महान हो, आप मेरे गुरु हो, आपको आगे नहीं, आपका ऊपर रहना ज्यादा जरूरी बनता है। हाँ, एक और चीज यहां पे लिखनी होगी आपको, यहां पे पाकिस्तान का एक कॉरिडोर है, यहां पे क्या है, पाकिस्तान का एक कॉरिडोर है। और जो पाकिस्तान का जो कॉरिडोर, सॉरी, अफगानिस्तान का कॉरिडोर है, इसको कहा जाता है बाखन कॉरिडोर। क्या कहा जाता है इसी को? बाखन कॉरिडोर कहा जाता है। इसको कहा जाता है बाखन गलियारा, इसको कहा जाता है बाखन गलियारा। क्लियर है? क्या कहा जाता है? बाखन गलियारा कहा जाता है, ठीक है ना। बाखन गलियारा था, बात क्लियर है यहां तक? बाखन गलियारा की अगर हम बात करेंगे तो ये किसका पार्ट है? नदर्न रीजन का पार्ट है। पार्ट ऑफ नदर्न रीजन, ठीक है ना। और ये बाखन गलियारा जो है कौन सा पोर्शन है? तो आपका आंसर होगा ये है पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान। ये क्या है? पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान। अवनीश इस पे भी कुछ अपनी राय दो, कहां मैं गलत हूं, कहां आप सही हो, क्योंकि आप सीनियर हो यार, मानना पड़ेगा आप सीनियर हो। हाँ, अब इससे पूछ पूछ कर मैं बताया करूंगा कि कहां मैं गलत हूं, कहां पर सही हूं। ये अफगानिस्तान का भाग है। जो ये अवनीश का कमेंट आ रहा है ना, मैं बस इसी जहर की बात कर रहा था कि जहर अंदर इतना घुला हुआ है ना, और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही तरफ से, दोनों तरफ से। मुद्दा यहीं से उठाता जो मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि अब ये बड़े हो जाएंगे तो अपनी औलादों को क्या सिखाएंगे? बस यही सिखाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि खुद की तो बुद्धि सुधरी नहीं, तो आगे आने वाली पीढ़ियों की क्या सुधारेंगे? अफगानिस्तान का भाग है बाखन कॉरिडोर जो है, और यहीं से होकर क्या होता है, इन्वेडर्स जो है, यहां से इन्वेडर्स भी आए हैं, क्या नाम है, मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो भारत में बाहर से आए थे। ओके, चलो। हो गया? कॉरिडोर का मतलब होता है पतला सा रास्ता, पतला सा रास्ता, ठीक है ना। छोड़ो इस टॉपिक को, यहीं क्लोज करो ना, छोड़ो, यहाँ पे हेडिंग डालो। ऐसा होता है ना कई बार, जब सामने वाला निहायती गवारपने पे उतर है ना, तो उससे बहस करना बेकार होता है। वो इंटरनेशनल लेवल का गधा ये कमेंट कर रहा है कि मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया।
अब बेवकूफ इंसान, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं या बाहर वाले की बात कर रहा हूं? मैं इंडिया की और बंगाल की यूनिटी की बात कर रहा हूं। वो कह रहा है जी मुस्लिम आक्रमणकारी है, तो उसकी मना कौन कर रहा है? उस बात को जो आप कहना चाह रहे हो ना, उस बात को यूं कह सकते हो कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में आकर पूरी तरह से तहस नहस कर दी, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। बट वो आक्रमणकारी बाहर से आए हुए थे, ठीक है ना? वो चीज माननी पड़ेगी कि उन्होंने हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा कर गए, वो मुस्लिम आक्रमणकारी बाहर के थे, ठीक है? हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे अपने बंगाल में यूनिटी की। ये नोट हुआ? अब आप नेक्स्ट सेटिंग डाल सकते हो। अब जैसे यहां से दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना? दो तरीके से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, ध्यान से समझना। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि सक्शगम वैली किसका हिस्सा है? भाई अगर ऐसे पूछा जाता है तो भारत का हिस्सा बताना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना। आज भी हम लोग, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जो सक्षम वैली है आज भी ये अपनी ही है, बाखन कॉरिडोर से भी हमारी सीमा लगती है, हम ये मानेंगे। बट एक्चुअल में ये आज इसकी लोकेशन कहां पर है, तो ध्यान से समझना। लोकेशन जो है, तो लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये है कहां पर, तो आपका आंसर होगा गिलगित बलिस्तान वाले क्षेत्र में है। बात बराबर है यहां तक? चल, सौरभ का कमेंट आ रहा है, सर जब इंडिया का इन पे कंट्रोल नहीं है तो हम इनको मैप पे शो क्यों कर रहे हैं? भाई बात वही होगी, जैसे आपका घर है और आपके घर के बराबर में कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, और उस प्लॉट पे अधिकार कर लिया मानकर चलो किसी पड़ोसी ने। अब आपके रिश्तेदार आ जाते तो आप उनको क्या बताओगे? बोले भाई साहब ये जहां रह रहे हम, ये तो हमारी है, बट ये हमारी है, इसने अधिकार कर रखा है, ठीक है ना? हमारी है, इस पर अधिकार कर रखा है, और हो सकता है एक दो साल में जब फाइनल हो जाएगा हमें वापस मिल जाएगी। क्योंकि यहां पे हमारे हजारों सैनिकों की शहादत है, तो हम इसको इतनी आसानी से तो छोड़ नहीं सकते। तो हम तो क्लेम करेंगे कि वही वहां तक है। जब पाकिस्तान न होते हुए भी क्लेम कर रहा है, तो ऐसे थोड़ी है कि हम पीछे हट जाएंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? एनीवे, एक पॉइंट और लिखो आप, इंडस रिवर। कभी भी अगर ये पूछा जाता है पीओके किसका है, तो याद रखना हमारा है। हमारा है, पाकिस्तान अधिकार कर रहा है, कब तक करेगा, हम वापस ले लेंगे। एनीवे, आगे कंटिन्यू करो। एक पॉइंट और लिखो इसमें, इंडस रिवर इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडस रिवर इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडस रिवर इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो सिंधु नदी है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। क्लियर है यहां तक? चलो, नेक्स्ट हेडिंग डालो अब आप, चाइना। चाइना की मैपिंग पर आ जाते हैं। चाइना की मैपिंग पर आते हैं। देखो ध्यान से, इसको रफ कर देता हूं मैं। देखो यहां पे क्या है, यहां पर है नेपाल, और यहां पर क्या है, भूटान है। एक नेपाल हो गया, एक भूटान हो गया।
इसके ऊपर यहां पे पड़ता है कौन सा क्षेत्र, तो आपका आंसर होगा यहां पे पड़ता है तिब्बत एरिया। और इसके ऊपर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पे कौन सा रीजन पड़ता है, तो आपका आंसर होगा यहां पे पड़ता है ये चाइना। अब बात को बहुत ध्यान से समझना, यहां पे भी कौन सा क्षेत्र है, यहां पे भी चाइना है। क्लियर है? ये है तिब्बत वाला क्षेत्र। अब बात को बहुत ध्यान से समझना, अगर हम बात करेंगे तिब्बत की तो तिब्बत वाला एरिया नेपाल तिब्बत, देखो ध्यान से, नेपाल, फिर है तिब्बत, और फिर है चाइना। अक्सर करके क्या होता था, नेपाल वाले अटैक करते थे किस पर, तिब्बत पे। ये अटैक करते थे नेपाल वाले किस पे, तिब्बत पे। और जब नेपाल वाले तिब्बत पे अटैक करते थे तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी भाई, इसकी अर्थव्यवस्था को तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तिब्बत ने ये सोचा कि अगर चाइनीज हेल्प कर दे मेरी, तो ये इसको क्या करेंगे, डिफीट कर देंगे, हरा देंगे। तिब्बत मदद मांगने पहुंचा किसके पास, चाइना के पास। 1906 की बात है। मदद मांगने पहुंचा तो चाइना ने क्या किया, 1906 में पूरे के पूरे तिब्बत पर अधिकार कर लिया कि जब तुम अपना शासन ही नहीं चला सकते हो तो क्या करोगे भाई, हम कब तक तुम्हारी मदद करेंगे। 1906 में ऐसा करने वाला जो शासक था वो कौन था, तो आपका आंसर होगा माछू शासक नाम था उसका। मैं लिख रहा हूं यहां पे, फाइनली हुआ क्या, चाइना ने क्या कर लिया, चाइना एडॉप्टेड, चाइना एडॉप्टेड तिब्बत। ठीक है ना, यानी कि चीन ने क्या कर लिया, चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। चीन ने क्या कर लिया, तिब्बत पर अधिकार कर लिया। ये कब की बात है, लगभग 1906 के समथिंग अबाउट की बात है। ऐसा करने वाला जो एम्पर था उसका नाम क्या था, उसका नाम था माछू शासक। बराबर है। बाद में क्या हुआ, ध्यान से समझना है इस बात को। बाद में सर हुआ ये 1912 की बात है। 1912 में क्या हुआ, जो चीन का शासक था इस शासक की मृत्यु हो गई। 1912 में क्या हो गया, इस शासक की मृत्यु हो गई। बात बराबर है यहां तक। 1912 में शासक की मृत्यु हो गई, तो 1912 में जब शासक की मृत्यु हो गई तो इसी टाइम पर 1912 में ही तिब्बत ने क्या किया, तिब्बत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तिब्बत ने क्या किया, तिब्बत ने स्वतंत्रता घोषित की। तिब्बत ने कहा जी हम तो स्वतंत्र हैं। बराबर है। जैसे ही तिब्बत ने स्वतंत्रता घोषित की तो तिब्बत के साथ सेम वैसे हुआ कि आसमान से टपके और खजूर पे लटक गए। तुरंत तिब्बत के ऊपर अटैक मार दिया किसने, अंग्रेजों ने, जो भारत पर अधिकार किए हुए बैठे थे। अंग्रेजों ने इस पर जब अटैक मारा तो यहां पे अब ये आफत आ गई कि भाई सब तिब्बत स्वतंत्र होने की कह रहा है, चाइना दोबारा से अडॉप्ट करने की कह रहा है, भारतीय अपना अधिकार बताना शुरू कर रहे हैं तिब्बत पे। तो इन सभी समस्याओं का निपटारा करने के लिए 1914 में क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मैकमोहन। अंग्रेजों को शिमला बहुत पसंद था क्योंकि वहां का क्लाइमेट, वेदर कंडीशन काफी अच्छी रहती है। भाई ये जितनी भी गोरी स्किन वाले लोग हैं, यूरोपियंस जो हैं, यहाँ पे इनको क्लाइमेट जो है इंडिया का ज्यादा सूट नहीं करता, तो ज्यादातर शिमला में भागते थे। मैकमोहन ने कहा भाई शिमला में आ जाओ, सारे लोग बैठ के गेट टुगेदर कर लेते हैं और समस्याओं का निपटारा कर देते। तो 1914 में जब मैकमोहन ने एक बैठक बुलाई तो इसी को शिमला समझौता कहा गया। हिस्ट्री में जो पढ़ते हो शिमला समझौता वो अलग है, ये वाला अलग है। इसी को कहा गया शिमला समझौता या शिमला कन्वेंशन कहा गया इसको। इस शिमला समझौते में क्या किया गया, ध्यान से सुनना। अब जो ये 1914 वाला शिमला समझौता है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ, 1914 वाले शिमला समझौते में क्या किया,
जो ये शिमला समझौता हुआ 1914 में, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इस शिमला समझौते में क्या किया गया, बात को ध्यान से समझना। मैकमोहन ने कंट्री लिया, जैसे इंडिया है, तिब्बत है, चाइना है, और इनसे कहा कि आप अपने बीच का बॉर्डर डिसाइड कर लो। तिब्बत को इसने आधे आधे भाग में डिवाइड कर दिया, पूर्वी तिब्बत और पश्चिमी तिब्बत। पूर्वी तिब्बत दे दिया इसने चाइना को, चाइना को आधा तिब्बत दे दिया, बोले जाओ तुम पहुंचो घर। और इंडिया और तिब्बत के बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, और उस लाइन का नाम रखा मैकमोहन लाइन। तो फाइनली मैकमोहन लाइन जो है वो कब ड्रॉ की गई, तो आपका आंसर होगा मैकमोहन लाइन जो है वो 1914 में ड्रॉ की गई मैकमोहन द्वारा। किस समझौते के अंतर्गत, शिमला समझौते के अंतर्गत। बात बराबर है यहां तक। तो अगर आपसे मैं ये पूछता हूं कि वास्तविक रूप से जो मैकमोहन लाइन है वो किस किस के बीच ड्रॉ की गई, तो आपका आंसर क्या होगा। सर अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से, रियलिटी में अगर देखा जाए तो मैकमोहन लाइन जो भारत और तिब्बत के बीच खींची गई। भारत और तिब्बत की, सॉरी, भारत और चीन की तो सीमा डायरेक्टली शेयर होती नहीं है ईस्ट पार्ट में, नॉर्थ में जरूर होती है क्योंकि बीच में तिब्बत आ जाता है। लेकिन हुआ क्या, 1959 में क्या हुआ, चाइना ने क्या किया, दोबारा से बाजी मार दी। चाइना एडॉप्टेड तिब्बत अगेन। कब, 1959 में। यानी चीन ने क्या कर लिया, ध्यान से समझना, चीन ने फिर से अधिकार कर लिया। चीन ने क्या कर लिया, फिर से अधिकार कर लिया। चीन ने क्या कर लिया, फिर से अधिकार कर लिया। जब चीन ने दोबारा से अधिकार कर लिया तो अब चाइना का बॉर्डर कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। दैट मीन्स मैकमोहन लाइन अब किस किस के बीच हो गई, भारत और चीन के बीच हो गई। जब 1959 में दोबारा अधिकार कर लिया तो तिब्बत के धर्मगुरु को दलाई लामा कहा जाता है। दलाई लामा जो थे यहां के, दलाई लामा भागकर आ गए अपने भारत में। चाइना को ये वाली बात पसंद नहीं आई कि भारत तो हमारे दुश्मन को शरण दे रहा है। लठ बज गया किस किस में, भारत में और चीन में। कौन सा, 1962 का। और उसी युद्ध का परिणाम हुआ कि चाइना ने क्या किया, हमारे जम्मू कश्मीर का लगभग जो इतना भाग था इसको एडॉप्ट कर लिया, इस पर अधिकार कर लिया। और इसी भाग को फिर कहा गया, किस नाम से जाना गया, तो आपका आंसर होगा, इसी भाग को कहा गया अक्साई चीन। अक्साई चीन के नाम से जाना गया। बराबर है। अब इस अक्साई चीन को हमारे भारत शासित क्षेत्र से कौन अलग करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, कौन अलग करता है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है वो अलग करती है, एलएसी लाइन जो है वो अलग करती है। कुछ समझ आया। यहां से क्वेश्चन निकालने, वन लाइनर पूरा नोट करना है आपको। अगर आपसे ये पूछा जाता है मैकमोहन लाइन जो है वो किस किस के बीच है, आप आसानी से बता पाओगे। अगर ऐसे पूछा जाता है कि मैकमोहन लाइन वास्तविक रूप से किस किस के बीच खींची गई थी, प्रेजेंट में इंडिया चाइना है, पास्ट की अगर आप बात करोगे तो पास्ट में किस किस के बीच थी, भारत और तिब्बत के बीच। अगर आपसे, श्री गणेश आपका कमेंट आ रहा है, मैं पढ़ पा रहा हूं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अक्साई चीन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर का वो पश्चिमी भाग जिस पर चीन ने अधिकार कर लिया उसी को अक्साई चीन कहा जाता है। अक्साई चीन, और यहीं पे अगर हम बात करेंगे भारत की, भारत शासित क्षेत्र की सीमाओं को कौन अलग करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अलग करती है। बताओ समझ आया नहीं आया। सर एक डाउट है, हाँ जी हाँ जी, पूछो, डाउट पूछो। आज पहली बार यार ऐसा हुआ, बड़ा मन आसान सा हो गया, ये थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया। वैसे मैं बहुत ध्यान रखता हूं इन चीजों को कि कभी अननेसेसरी बात हो ना पाए, पता नहीं आज क्या मेरे मूड में आ गया। ऑफलाइन में भी कभी
कोई मतलब ही नहीं है कि अननेसेसरी बातें क्लास में हो जाए, क्योंकि इतना पता लग चुका है हमें स्टूडेंट किस लेवल का है मार्केट में अब। तवांग कहां पर है? तवांग जो है वो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश पे भी चाइना ने दो तरफ से अटैक मारा था, एक तो इधर से अटैक मारा था और एक मारा था इधर से अटैक। कहीं तीसरी जगह से अटैक न मार दे चाइना यहां से, तो नाथुला दर्रे को हमने बंद करा दिया था, यहाँ पे सैनिक खड़े कर दिए थे। कहीं चाइना यहां पे अटैक न मार दे, ठीक है ना, तो यहां पे अटैक न मार दे कहीं चाइना, तो इस वजह से हमने यहां पे क्या किया था, काला पानी नामक क्षेत्र जो यहां पे भी अपनी सेना लगा रखी थी, ठीक है ना, यहां पे भी हमने क्या कर रखा था, यहां पे सेना अपनी लगा रखी थी, है ना। सर डाउट है एक, जम्मू कश्मीर का वेस्ट पार्ट होगा अक्साई चीन। जब अधिकार हुआ था तो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर ही था, लेकिन आज अगर हम बात करेंगे तो लद्दाख है। यानी कि आज ये रीजन कौन सा है, लद्दाख वाला है। ओके, कौन सा है, लद्दाख वाला क्षेत्र है। पूरा समझ आ गया आपको? चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। वो पिजन लेक नहीं है, पैगोंगसो लेक है जो यहां पर स्थित है, ये इस टाइप से। यहां पर जो लेक है ना, इसको कहा जाता है पैगोंगसो लेक, यहां पर स्थित है। शिवम का कमेंट आ रहा है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। थैंक यू ब्रो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अगर मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ रही है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। बिल्कुल अभिषेक, मैं भी वही कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, बट पता नहीं, छोड़ो। हाँ जी, हो गया यहां तक। लव फ्रॉम मिर्जापुर। वाह, कालीन भैया के यहां से हो क्या? चलो नोट करो। सर अरुणाचल प्रदेश से भी चाइना बाउंड्री टच करता है। हाँ टच करता है, लिखो स्टेट कौन कौन से स्टेट आते हैं। लिखो बॉर्डर स्टेट, लिखो बॉर्डर स्टेट, बॉर्डर स्टेट लिखो। बॉर्डर स्टेट में, बॉर्डर स्टेट में लिखो, सबसे पहले यहां पे आ जाएगा लद्दाख। लिखो लद्दाख, लिखो लद्दाख। नेक्स्ट लद्दाख से नीचे आओगे हिमाचल प्रदेश, लिखो लिखो। सर मैं आईएएस बनूंगा ना तो आपको ग्लोब गिफ्ट करूंगा, विथ इंडिया एंड वर्ल्ड एंड इंडिया। थैंक यू। ग्लोब गिफ्ट करना या हिमालय की कोई भी एक चट्टान लेके चले आना, बोले लो सर। आपने बोला था यहाँ पे ग्रेनाइट पाई जाती है। भगवान जल्दी सिलेक्शन दिलाई, ग्लोब मुझे मिले ना मिले, भाई तुझे सिलेक्शन जरूर मिले। लिखो जल्दी से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 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 उत्तराखंड के बाद नेक्स्ट लिखो सिक्किम, सिक्किम के बाद फिर नेक्स्ट लिखो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम के बाद नेक्स्ट लिखो अरुणाचल प्रदेश। हो गया। लद्दाख यूटी है, बिल्कुल एग्जैक्टली लद्दाख जो वो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। कोई ना बॉर्डर लिखने हैं आपको, इतना ध्यान नहीं रहता यार यूटी बोलना या स्टेट बोलना है, क्योंकि वो तो आपको पॉलिटी वाले अच्छे से बता देंगे। हाँ जी, हो गया यहां तक। अब लिखो कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है, लिखो 3488 किलोमीटर,
3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है ना। अब लिखो आप यहीं से डिस्प्यूट विद चाइना, हेडिंग डालो डिस्प्यूट विद चाइना, डिस्प्यूट विद चाइना। डिस्प्यूट विद चाइना में लिखो, फर्स्ट हेडिंग डालो अक्साई चीन, जल्दी से शॉर्ट में लिख दो इसको, जल्दी से, अक्साई चीन। थैंक यू प्रिंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं एक चीज सोच रहा था यार, मैं जितने स्टूडेंट पॉजिटिव कमेंट आते, इतने पॉजिटिव कमेंट आते, मैं फोन को पढ़ता ही नहीं हूँ यार, नेगेटिव वाला मैं पढ़ देता हूँ। औरों को ऐसा लगता होगा बड़े इनकी क्लास में बड़ा नेगेटिव कमेंट आते हैं। और रियली एक या दो ही नमूना है जो कभी ना कभी उसके अंदर का शैतान बाहर जाग जाता है, बाकी इतने बेहतरीन कमेंट आते हैं, उन्हीं को देख देख के मन लगता है पढ़ाने में। आज से जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट होगा। नहीं कल को आपको यही लगेगा, बोले यार इस टीचर को तो कोई भी कुछ भी बोल जाता है। लिखो अक्साई चीन में एक एक लाइन में लिखो। प्रिंस पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट, एक समय लगता था कि कैसे भी बनेगा मैप, लेकिन आज आपको मैप बनाना आ गया, बहुत अच्छी बात है। अक्साई चीन में एक लाइन में लिखो, लिखो एडॉप्टेड पार्ट ऑफ लद्दाख, ब्रैकेट में लिख देना ओल्ड जम्मू कश्मीर, ओल्ड जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ओल्ड जम्मू कश्मीर, एडॉप्टेड पार्ट ऑफ लद्दाख बाई चाइना इन 1962, इन 1962। लद्दाख ब्रैकेट में लिखना पुराना जम्मू कश्मीर, लद्दाख पुराना जम्मू कश्मीर का चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्र, चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्र, चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्र। आगे लिखो, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। ये तो एक विवाद हो गया, एक बार चेक करना जो गिफ्टेड वाला पार्ट मैंने बताया था, गिफ्टेड वाला जो पोर्शन मैंने बताया था वो कौन से सन में, 1962 में, 1963 में, 1962 में, 1963 में। एक बार चेक करना 1962 लिखा है मैंने या 63? ठीक है 63 है, मुझे लगा 62 तो नहीं लिखा दिया। करेक्ट है, करेक्ट है, वेरी गुड। अब आप हेडिंग डालो नेक्स्ट, पैगोंगसू लेक। एक मिनट ऐसे लिखो, दिस रीजन, इसी में कंटिन्यू करो, दिस रीजन सेपरेट फ्रॉम इंडियन टेरिटरी, दिस रीजन सेपरेट फ्रॉम इंडियन टेरिटरी, दिस रीजन सेपरेट फ्रॉम इंडियन टेरिटरी बाई, किसके द्वारा, बाई, दिस रीजन सेपरेट फ्रॉम इंडियन टेरिटरी बाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यह क्षेत्र 1962 नहीं है, 63 है, अटैक होने के एक साल बाद मिला था उसे। यह क्षेत्र भारतीय क्षेत्र से या भारत शासित क्षेत्र से वास्तविक नियंत्रण रेखा द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा द्वारा अलग होता है, वास्तविक नियंत्रण रेखा द्वारा क्या होता है, अलग होता है, वास्तविक नियंत्रण रेखा द्वारा अलग होता है। हो गया यहां तक? हेडिंग डालो बाप, पैगोंगसू लेक, पैगोंगसू झील,
पैगोंगसो लेक या पैगोंगसो झील? पैगोंगसो लेक या पैगोंगसो झील? इंट्रोडक्शन लिख लो इसका पैगोंगसो लेक का, फिर कल कराएंगे इसको। पैगोंगसो लेक में लिखो पैगोंगसो लेक पैगोंगसो लेक पैगोंगसो लेक। थैंक यू श्रुति, थैंक यू। पैगोंगसो लेक हेडिंग डालो और इसमें लिखो पैगोंगसो लेक कहां पर स्थित है। पैगोंगसो लेक की अगर बात करेंगे तो ये स्थित है कहां पे? बॉर्डर ऑफ चाइना एंड इंडिया, लोकेटेड एट बॉर्डर ऑफ चाइना एंड इंडिया। आगे लिखो इट इज हाईएस्ट स्लाइन वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। हाईएस्ट, ऊंचाई में। यह सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यह सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। ओके, चलो भाई, आज आपका जरूर 5-7 मिनट का टाइम खराब हुआ है, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। कल बताओ मैपिंग को कंटिन्यू रखें? इस मैपिंग को कंटिन्यू रखें। मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर को फिनिश ही कर लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे यार कि ये कहां पे क्या। टॉपिक अपडेट किया है इसका सुबह का? क्या डाला सुबह का? कौन सा चल रहा है बताना, टॉपिक का नाम। हाँ,